ओजस्वी जायसवाल ने पूछा है कि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, यानी वह न जन्म लेता है न ही मरता है। हम यह भी जानते हैं कि एक शरीर के मरने पर आत्मा निकल जाती है और एक जन्म लेते शरीर में आती है, परंतु विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहला प्रश्न मेरा है, नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ आत्माएं पितृलोक में जाती हैं या भूत योनि में जाती हैं, तो वापस कब आती हैं? तीसरा प्रश्न है, जो नई आत्माएं आती हैं जब उनका कोई पूर्व जन्म नहीं था, फिर उनके प्रारब्ध कहाँ से आते? बढ़िया, ये जिज्ञासा होगा आप लोगों को। तो नई आत्मा आती है तो उसका तो कोई कर्म नहीं है, वो कैसे जन्म ले? या जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर कहाँ से आत्मा आई? बड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, लेकिन हम जवाब इसको अपने ढंग से देंगे। पहली बात, आप जानते नहीं हैं, आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आपको इसका अनुभव लेकिन नहीं है। आपको जो अनुभव है वह शरीर का और मन का अनुभव, आत्मा का अनुभव थोड़ी है। आत्मा एक है या अनेक है या नहीं है, ये आपको नहीं पता है। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, आपने प्रश्न किया। आदमी मरता है तो आदमी नहीं जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। कीट पतंगा की योनि में भी जन्म लेगा और कीट पतंगा भी इंसानी शरीर में जन्म ले सकता है। 84 लाख योनियों में ढेर सारी आत्माएं, कितनी आत्मा उस हिसाब शायद किसी के पास नहीं है, चित्रगुप्त को छोड़कर। सारे ब्रह्मांड में 84 लाख प्रजातियां हैं, इसका लेखा जोखा हमें रखने की शायद जरूरत भी नहीं है। कौन आत्मा किस लोक से आई, कौन किस ब्रह्मांड से आई है, ये सब किसको पता? ये हम सबको क्यों पता हो? ये जो पढ़ी सुनी हुई आपकी बातें हैं, इसके कारण आपके अंदर जो बाल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसका समाधान ये है। यह सिद्धांत इसलिए है कि आप डरे नहीं, आप साहस संजो सके। आत्मा अमर है, इस सिद्धांत का मूल्य ये है। और ये भी सच है कि आप देह तक सीमित नहीं, आपकी चेतना विस्तृत है। ये जो बात है, ये गीता की बात, वह इसलिए कहा गया कि इन सिद्धांतों के आधार पर आपका व्यक्तित्व विकसित हो सके। दूसरा प्रश्न आपने कहा कुछ आत्मा पितृलोक से आती है, कुछ आत्मा प्रेतलोक यानी प्रेत योनि में चली जाती है, तो वापस कब आती? प्रकृति के सारे सूत्र और सारे आयाम को पिरोने वाली चीज क्या है? कर्म है ना। कर्म प्रधान है ये सृष्टि, वह है आपका कर्म। देश यानी स्थान, काल यानी समय और कर्म, यही ना, देश काल और कर्म, ये तीन चीज है महत्वपूर्ण जिंदगी में। देश काल और कर्म यानी स्थान, समय और आपका कार्य, अच्छा कार्य या बुरा कार्य, यही तीन चीज है। यही एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जीवन के केवल यही तीन तत्व हैं। इन तीनों को जोड़ता कौन है? आपका संकल्प, यानी आपकी इच्छा और भावना। इच्छा हुई और उससे भावना जुड़ी तो वही संकल्प बन गया। किस संकल्प को लेकर के आप जीवन जी रहे हैं? अभी जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना संकल्प है ना। वही संकल्प आपके जीवन का प्रयोजन है। चाहे आप किसी लोक में है, जैसे प्रेत लोक है, पितर लोक है, यह स्थान है। आप पेड़ पौधा बनिए, स्थान है ना। आप जीव जंतु बनिए, स्थान है ना। तो आपके कर्म के अनुसार और संकल्प के अनुसार पैदा लेंगे। अगर किसी से बदला लेना है तो आप सांप बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे, इंसान में ही हैवान बन जाएंगे। जैसे 2 दिन पहले अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, जो इस वहाँ अमेरिका में होटल में मैनेजर था दक्षिण भारत का, उसने वहाँ एक सफाई करने वाले स्टाफ को कहा ये काम मत करो। अब दोनों में बहस होने लगी। वो व्यक्ति क्या किया जानते हैं? अपने बाहर से एक कुल्हाड़ी लाकर उसको मारा, मारे गिरा दिया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे दौड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन गिर गया। उसका गिर गया, तब आराम से उसका सिर को काटा, अलग किया सिर को धड़ से, और उसको किक मारा। टीवी आप देखेंगे, वो बहुत दूर जाकर के निकल गया, रूम से बाहर गिरा। फिर वहां आराम से धीरे धीरे चल के जाता है, उस सिर को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। ये 2 दिन पहले की घटना, आप लोग सुने कि नहीं सुने? तो आपका संकल्प क्या है? आपकी इच्छा क्या है? आपकी भावना क्या है? आपके जीवन का वही उद्देश्य है। अब बताइए, ऐसा भी हैवान है मानव शरीर में? हालांकि पता चला कि पहले से आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, उस पर कई केस मुकदमा। तो जो मूल संकल्प होता है वही आपके जीवन का प्रयोजन होता है। जैसे कर्म का परिपाक होगा काल के द्वारा, समय अवधि पूरी होने के बाद आपका देश यानी स्थान परिवर्तन हो, लोक बदलेगा। अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा लोक मिलेगा, अच्छी योनि यानी या बुरी योनि मिलेगी। 2 ही चीजें आपको पतन के दायरे में ले जाती है, वो है आपकी आसक्ति और अहंकार। अगर आसक्ति और अहंकार नहीं है तो उत्तरोत्तर आप विकसित और प्रकाशित होते ऊपर का निकलते चले जाएंगे, ऊंचे स्थान यानी ऊंचे लोक में चलते चले जाएंगे। तो कर्मानुसार देश यानी लोक यानी स्थान मिलता है, काल मिलता यानी समय का निर्धारण होता है कि आप 10 साल जिंदा रहेंगे, 20 साल जिंदा रहेंगे। तो कहने का यह है कि कब जीवात्मा कहाँ जाए। कर्म के परिपाक तक उस लोक में उसे इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो प्रेत लोक हो, भूत लोक हो, पितर लोक या कोई लोक। कर्म में कितनी त्वरा और तीव्रता है ये उस पर निर्भर करता है। वो जल्दी भी आ सकती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा क्या है? भावनाओं का सघनतम रूप, एकजुटता है, वही आपका संकल्प बन जाता। फिर आपका वीर मतलब ओज यानी आपका पराक्रम। तो जिसके पास श्रद्धा और पराक्रम है वे समय की सीमा को भी पार कर लेते हैं। इसे श्री अरविंद कहते हैं तीव्र अभिप्सा। तो जिस तरह का कर्म होगा उस अनुसार जीवात्मा का जन्म का समय तय होगा, स्थान तय होगा। नहीं तो पितर लोग, भूत लोग, प्रेत लोग, जहाँ जैसा कर्म का स्तर है वहाँ उस लोक में इंतजार करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न आपका